So in this lesson, we will discuss some exercises related to Christoffel symbols of second kind, gamma I j k, ठीक है? जो लास्ट लेसन में हमने जिनका फॉर्मूला पढ़ा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस गिवन है, 3 डायमेंशनल केस है, दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक एक्साई सिस्टम है, एक एक्साई टिल्डा सिस्टम है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हमें गिवन है, ठीक है? x1 tilde is equals to this, x2 tilde is equals to this and x3 tilde is equals to this in terms of x1 x2 x3। और गिवन और क्या है हमें कि एंड इफ ऑल गामा आई जे के टिल्डा इज इक्वल्स टू जीरो, टिल्डा सिस्टम में जो सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं सेकंड काइंड के वो जीरो आ रहे हैं, देन फाइंड द क्रिस्टोफल सिंबल्स इन द एक्साइज सिस्टम गामा आई जे के। और यूज हमें क्या कहना है, रिलेशन गामा आई जे के इज इक्वल टू partial 2xr tilde over partial xj partial xk partial xi over partial xr tilde। ठीक है, ये रिलेशन हमने यूज करना है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं साइड पे, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन आपस में उन कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है गामा आई जे के, मीन्स ये एक्सप्रेशन हमें गामा आई जे के दे रहा है और यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हमने गामा आई जे के की वैल्यूज फाइंड करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमें गिवन है टू फाइंड दीज डेरिवेटिव्स। तो गिवन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने यूज करनी है, तो अब हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं टू फाइंड द क्रिस्टोफर सिंबल्स। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं x1 टिल्डा की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x1, ठीक है? पार्शियल x1 टिल्डा और पार्शियल x1 अगर आप लेते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है? माइनस ई रेज़ टू पावर d1 x1 पार्शियल में पार्शियल x1 d1 x1। तो ये होल आंसर इन टर्म्स ऑफ x1 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया दिस इज अ फंक्शन phi1 ऑफ x1, ठीक है? इसका फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ही एग्जिस्ट करेगा ओनली, क्योंकि ये फंक्शन है x1 का, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हम लेंगे तो आएगा, अदरवाइज x2 और x3 के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम पहले x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x2 और x3 फर्दर उसके डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ गामा आई और जे के में अगर आप कहते हैं कि 2 1 है तो वो आपके पास जीरो हो रहा है, 1 2 है तो भी वो जीरो हो रहा है, या 3 1 है वो भी जीरो हो रहा है। सिमिलरली पार्शियल x1 टिल्डा और पार्शियल x1 x2 पार्शियल x2 एंड पार्शियल x1 टिल्डा और पार्शियल x1 पार्शियल x3 भी जीरो आ रहे हैं, मीन्स कि ये सारे एक्सप्रेशंस आपके पास डेरिवेटिव्स के जीरो आ रहे हैं। तो दिस शोज दैट कि अगर आप गामा आई ऊपर कुछ भी रखें और नीचे आप 1 2 2 1 1 3 3 1 रखें तो वो जीरो आएंगे सारे आंसर्स, ठीक है? तो इट मीन्स कि अगर ये जे और के इक्वल होते हैं तब आपके पास नॉन जीरो आंसर आ सकता है। अगर ये इक्वल हो मीन्स कि पहले भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लिया, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे तो ही उसका एग्जिस्ट करेगा। पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ x2 आ जाएगा विद सम चेंजेस, ठीक है? यहाँ आप देखें ना, एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं x2 x3 और x1 की, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इसमें x1 टिल्डा भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है और x1 x2 और x3 का x2 टिल्डा भी और x3 टिल्डा भी, इसलिए सेम रिजल्ट सबके लिए होल्ड करेगा, ठीक है? तो अगर आप पहले x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया है तो वो सिर्फ x1 की टर्म ही बच जाएगी, तो वो x1 के रिस्पेक्टिव उसका अगेन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वो आप x1 टिल्डा का लें, x2 टिल्डा का लें या x3 टिल्डा का लें, क्योंकि सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं x1 x2 और x3। सिमिलरली अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेते हैं तो अगेन भी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन ही सिर्फ x2 पे रह जाएगा। और इसी तरह अगर आप पहले x3 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं तो अगेन भी आप विद रिस्पेक्ट टू x3 ही लेंगे तो नॉन जीरो आंसर आएगा, अदरवाइज सारी टर्म्स जीरो आ जाएंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल टू एक्स आर